वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर आला, गवर्नर बलोचिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान की शिरकत। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी आमूर पर गौर। दहशत गर्दी में हमारे मशरकी हमसाये का हाथ है। दहशत गर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलकर दहशत गर्दी का खात्मा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा कि बलोचिस्तान में 54 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। आखिरी फसादी के खात्मे तक जंग जारी रही। मशरकी वस्ता में फिर जंग के शोले भड़क उठे। अमेरिका के दूसरे रोज भी ईरान पर फिजाई हमले। सैरब, चाबहार, बंदर अब्बास, कोनारिक धमाकों से गूंज उठा। शहर आहबेज के करीब अमरीकी हमलों में 3 अफराद जाँ बहक। रेलवे पुल पर हमला। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में 1 शख्स जाँ बहक। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरान की तरफ से अमरीकी हमलों का जवाब। कुवैत और बहरीन में 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। दोबारा जारियत पर खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। पासदारान इनकलाब का जल्द खलीज में अमरीकी तंसूबात पर मजीद बड़े हमलों का ऐलान। कुवैत और बहरीन में हंगामी सायरन बज उठे। अमेरिका ईरान के खिलाफ पहले ही कामयाबी हासिल कर चुका है। मुआहदे के लिए ईरान के पास अब बहुत कम वक्त रह गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि मालूम नहीं कि ईरान इस मुआहदे के काबिल है भी या नहीं। ईरानी हुकाम कुछ पागलपन का मुजाहिरा कर रहे हैं। ईरान के साथ मुकम्मल फौजी जंग के बारे में यकीन से नहीं कह सकते। जीत के लिए अमेरिका के पास और बहुत से तरीके मौजूद हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की कोशिश पर अमेरिकी फौजी कार्रवाइयां करेगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की धमकी। कहा कि ईरान बहरी जहाजों पर हमले बंद कर दे तो अमेरिका अपनी नाकाबंदी खत्म कर देगा। अगर जहाजों को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाबी कार्रवाई होगी। ईरान के पास अब 2 ही रास्ते हैं, या तो वो मुआहदे की पासदारी करे या बहरी रास्ता खोल दे, या फिर मुसलसल अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। आबनाए हुर्मुज़ एक मर्तबा फिर मैदाने जंग में तब्दील। गोले बारूद का खेल दोबारा शुरू होते ही मुआशरत पर मनफी असरात। कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी और बरतानवी खाम तेल की कीमतों में एक ही रोज में 7% से ज्यादा इजाफा हुआ। अमरीकी खाम तेल 75, बरतानवी खाम तेल $79 बैरल तक पहुंच गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, क्रोएशियन वज़ीर खारजा की इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार का कहना था, क्रोएशिया के वज़ीर खारजा का दौरा 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग में अहम संग मील है। पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान खैर सगाहली, बाहमी एतमाद के मजबूत रवाबित मौजूद हैं। क्रोएशियन वज़ीर खारजा गॉर्डन गॉलेस फ्रेडमैन बोले, दोनों ममालिक ने ताउन के लिए नए मौके तलाश करने पर इत्तफाक किया है। इस्लामाबाद खूबसूरत और अमन का शहर है। दुनिया को बहुत से मसाइल का सामना है। क़यामे अमन के लिए हमें एक दूसरे से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट से खिताब। जुराइम के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जराइम की बेखकनी में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली में अहम मुलाकात। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलेंस प्लान पेश किया। मौसमियाती इवेंट की पेशगोई के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर इत्तफाक। एक्सट्रीम वेदर इवेंट से कम 6 घंटे पहले बाहमी कोऑर्डिनेशन होगी। पंजाब में सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन स्क्रीन्स लगाने पर गौर। हुकूमत पंजाब और अमरीकी कौंसलेट में सखाफती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलातो पंजाब उस्मा बुखारी से अमरीकी कौंसल जनरल लाहौर स्टेटसन सैंडिस की मुलाकात। अमरीकी फनकारों और अलहमरा आर्ट कौंसल के दरमियान पार्टनरशिप कायम करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी कौंसल जनरल ने फिल्म सिटी के कयाम और थिएटर की बहाली के लिए इकदाम का खैर मकदम किया।